हेलो स्टूडेंट्स, देखिए जैसे आपको पहले जो वीडियो मिला उसमें मॉडल पेपर आपको बताया जा रहा है। तो मॉडल पेपर आपको क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया था। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 होगा और इसके बाद में 6, 7 और 8, 9 ये क्वेश्चन बताए जाएंगे, फिर आपको ये पेपर ख़त्म हो जाएगा। अब ये पहला मॉडल पेपर है, इसलिए से हम आपको थोड़ा क्वेश्चन नंबर 1 पूरा बताते हैं और नहीं तो पूरा आधा मॉडल पेपर एक दिन में और दूसरा मॉडल पेपर एक दिन में करा देते हैं। परंतु अभी थोड़ा स्टार्टिंग है, इस वजह से आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए, एक साथ पूरा वर्णन ना हो, इस वजह से थोड़ा थोड़ा अभी मॉडल पेपर बता रहे हैं। तो मॉडल पेपर आज 2022 का क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे। जैसा कि लिखा हुआ है, का नंबर प्रश्न में कांच तथा हीरे के अपवर्तनांक 1.50 तथा 2.50 है। हीरे के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा? तो इसके लिए क्या करेंगे, ANG कांच का अपवर्तनांक 1.50 और ANH बराबर H हीरे के लिए 2.50। तो आपको ज्ञात करना है WNG। W तो इसमें है नहीं, परंतु HNG ज्ञात करना है। तो सूत्र लगा देंगे HNG बराबर ANG अपान ANH अर्थात 1.50 बटे 2.50। इसको हल करेंगे तो जो भी मान आएगा वो आंसर हो जाएगा, अर्थात 240 का भाग आप 150 में लगाएंगे तो 0.0। अब इसमें 8 बार करके देख लेते हैं तो 0, 8 चौके 32, 3, 8 दूनी 16 ज़्यादा हो जाएगा, अर्थात 7 बार विचल ज़्यादा हो जाएगा, 6 बार आ जाएगा, अर्थात कितना आ जाएगा मान इसका 0.6। इसके बाद आगे प्रश्न है वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या है? ये का नंबर हो गया। वर्ण विक्षेपण क्षमता की परिभाषा लिखना है। तो इसके लिए देखिए, जब प्रिज्म में श्वेत प्रकाश किरण गुजरती है तो बैंगनी रंग के विचलन कोण और लाल रंग के विचलन कोण के अंतर का अनुपात पीले रंग के विचलन कोण के जो अनुपात होता है उसे वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। अर्थात कैसे, ओमेगा बराबर डेल V माइनस डेल R अपान डेल Y कहेंगे बैंगनी रंग के विचलन कोण और लाल रंग के विचलन कोण का अंतर मध्यवर्ती पीले रंग के विचलन कोण का अनुपात वर्ण विक्षेपण क्षमता कहलाता है, जिसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। और इसका अपवर्तनांक रूप में अगर सूत्र लिखें तो ओमेगा बराबर आ जाएगा NV माइनस NR अपान NY माइनस 1। तो इसमें आपको दोनों चीजें लिखना है, पहले परिभाषा जो हमने बताया और फिर सूत्र दोनों लिखना है। सूत्र एक बार, परिभाषा एक बार फिर से देख लेंगे। बैंगनी रंग के विचलन कोण और लाल रंग के विचलन कोण का अंतर मध्यवर्ती पीले रंग के विचलन कोण का अनुपात वर्ण विक्षेपण क्षमता कहलाता है, जिसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। अब इसके आगे क्या प्रश्न है, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण लिखो। तो आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण देखिएगा कैसे होगा कि देखिए, बताया जाता है प्लांक क्वांटम सिद्धांत से। प्लांक को ये बताया था कि जब किसी धात्विक पृष्ठ पर प्रकाश आता है तो उस पर hν ऊर्जा होती है, अर्थात hν, और ये ऊर्जा कार्य फलन और गतिज ऊर्जा में व्यय हो जाती है। तो कार्य फलन W बराबर हो जाएगा hν0 और गतिज ऊर्जा E के गतिज ऊर्जा
ई के बराबर 1/2 एम वी स्क्वायर मैक्स अर्थात अधिकतम वेग। तो मान रख देंगे यहाँ पर, तो एच न्यू बराबर ई के लिए 1/2 एम वी स्क्वायर मैक्स प्लस डब्ल्यू की जगह पर एच न्यू जीरो। न्यू जीरो क्या है? देहली आवृत्ति है और यहाँ पर आवृत्ति है केवल। अब इसको आप इधर ले आइए तो हो जाएगा एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो बराबर 1/2 एम वी स्क्वायर मैक्स। एच कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा न्यू माइनस न्यू जीरो बराबर 1/2 एम वी स्क्वायर मैक्स। ये आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण है। इसको करने से पहले आप लिख लेंगे कि प्लांक के क्वांटम मॉडल में बताया गया कि जब किसी धातु पृष्ठ पर प्रकाश पड़ता है तो एच न्यू ऊर्जा प्राप्त करता है अर्थात एच न्यू ऊर्जा देता है जो कि कार्य फलन और गतिज ऊर्जा में व्यय हो जाती है। फिर आप इस प्रकार से कर देंगे जैसा आपको बताया गया। फिर इसके बाद लिखा है डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य के लिए तरंग दैर्ध्य का सूत्र बताइएगा। तो इसके लिए क्या होता है? आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण आइंस्टीन के समीकरण से E बराबर m इंटू सी स्क्वायर और E बराबर और प्लांक के सिद्धांत से E बराबर एच न्यू। देखिए ये दोनों ऊर्जाएं हैं, ये आपस में बराबर होंगी अर्थात m इंटू सी स्क्वायर बराबर एच न्यू। m इंटू सी स्क्वायर बराबर एच न्यू की जगह पर c अपॉन लिम्डा, c से c एक कट जाएगा तो अर्थात h अपॉन लिम्डा बराबर हो जाएगा m इंटू सी, जो कि c क्या है? वेग है अर्थात इसको हम p भी लिख सकते हैं। तो अर्थात p बराबर आ जाएगा h लिम्डा। अब लिम्डा बराबर ज्ञात करना है तो इसलिए लिम्डा बराबर h अपॉन p। ये तरंग दैर्ध्य के लिए सूत्र है, डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य के लिए सूत्र लिम्डा बराबर h अपॉन p, जहाँ पर h प्लांक नियतांक है जिसका मान 6.6×10⁻³ होता है और p संवेग को प्रदर्शित करता है। अब इसी में आगे प्रश्न है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए नियम लिखिएगा। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए नियम जो है वो आपको थ्योरी में लिखना है केवल, जो कि हम आपको बताए दे रहे हैं। जैसे कि पहला नियम होता है, किसी धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की जो तीव्रता होती है तो वो आपतित प्रकाश के उत्सर्जन की दर जो होती है वो प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। और दूसरा नियम जो होता है कि उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है वो प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। तीसरा नंबर जो होता है, प्रकाश के इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता बढ़ने पर बढ़ती है। चौथा नंबर होता है, यदि प्रकाश की आवृत्ति एक न्यूनतम मान से कम है तो उस धातु से प्रकाश के इलेक्ट्रॉनों का निगमन जो होता है वो नहीं हो पाता है। अगला नंबर होता है प्रकाश के पृष्ठ से पृष्ठ पर गिरते हुए इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं अर्थात समय पर सत्ता नहीं होती है। कहने का मतलब कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव जो है, नंबर 1 नियम ये होता है कि प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की उत्सर्जन की जो दर होती है वो प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। नंबर 1 ये हो गया। दूसरा नंबर ये हो गया कि जैसे किसी धातु पर प्रकाश इलेक्ट्रॉन पड़ते हैं तो उससे तुरंत ही प्रकाश के इलेक्ट्रॉन का ऊष्मा उत्सर्जित होने लगती है अर्थात समय पर सत्ता नहीं होती है। तीसरा नियम ये होता है कि जैसे ही प्रकाश इलेक्ट्रॉन अधिकतम गतिज ऊर्जा के साथ आपतित होते हैं तो प्रकाश की आवृत्ति वैसे ही बढ़ने लगती है। अगला नंबर कि उत्सर्जित प्रकाश की इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है और यदि आपतित प्रकाश की जो तीव्रता है वो न्यूनतम मान से कम है तो उससे प्रकाश के इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होता। ये 5 नियम आपको जब लिखेंगे प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम में तब आपको कुछ अच्छे नंबर मिलेंगे। इसी के बाद ये मॉडल पेपर के अगले जो क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 होंगे वो आपको अगले वाली
वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।